हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वो तो मुझे पता है कि आप व्यस्त हैं, कहाँ व्यस्त हैं ये मुझे पता है। तो जहाँ भी व्यस्त रहिए, थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करिए, ठीक है। तो आइए आज हम लोग कुछ अलग ही पढ़ने वाले हैं। अलग का मतलब ये कि मैंने 3.6 ख़त्म कर दिया, नहीं उसमें का पार्ट 2 इसमें बचा है। जो इबारती प्रश्न है वो बचा है। तो ये 7 नहीं, इस हिसाब से ये 8 होना चाहिए। क्या हो जाएगा ये 8। लेक्चर कौन सा हो जाएगा जी, 8 वाला लेक्चर हो जाएगा। और ये लास्ट लेक्चर है प्रश्नावली 3 का, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, ठीक है। तो इसके पहले मैंने जो 20 सवाल दिया था वो हो गया था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पढ़ना है। शुरू करते हैं। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बात को समझिएगा। जैसे मैं कह दूं कि ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, देखिए ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है। इधर भी नदी बह रही है, ये बह रही है नदी आप लोग की। वाह सर जी, क्या नदी बनाते हैं। ओहो, ये बकलोलिया, देखो नदी बह रही है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि नदियाँ हेहर से हेहर बह रही है, इधर से इधर नदी बह रही है और ये भी नदी इधर से इधर बह रही है। जो ऋतुआ नाम की लड़की है वो एक बार जिधर नदी बह उधर तैर रही है और एक बार उसके उल्टे दिशा में तैर रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ जो ऋतुआ है इधर की तरफ, इधर की तरफ मुंह करके ये तैर रही है, ठीक है। इधर की तरफ नदी भी इधर की तरफ है, बह रही है और ऋतु भी तैर रही है। एक बार इधर ऋतु जो है इधर की तरफ मुंह करके तैर रही है, यानी एक बार जिधर जिस दिशा में नदी बह रही उधर और एक बार उल्टी दिशा में। तो कह रहे हैं कि जो इसकी जो चलिया है ये है x किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारावा की चलिया है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी सवाल में आपको कोई चीज़ पूछे, पापा के रमेश के उमेश के 3 गुनी है, ये वो करे, कहे कि कितनी उम्र है, सीधे बोल रहे हैं x उम्र है। तो एक्स वाई मान लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए, तो पूछा मुझसे कि चलिया ऋतुआ की और चलिया धरवा की। तो हम चलिया मान लीजिए किसकी, ऋतुआ की चाल है। माना ऋतु की चाल x है, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर कितना है, x है, और धारा की चाल जो है वो कितना है, y है। अच्छा, अगर धारा की दिशा में करें बात, किसकी, धारा की दिशा में चाल, ऋतु की चाल, जो ऋतु की चाल है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो ऋतु की चाल होगी, ऋतु की जो चाल होगी, ऋतु की जो चाल होगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई, धारा की दिशा में, क्योंकि ऋतु भी इधर बह रही है और धारा भी इधर बह रही है, तो x प्लस वाई। और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत अगर चलेगी, धारा के क्या विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, तब क्या हो जाएगा x माइनस वाई। बस बात को पकड़िए। अगर ऋतु जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में ऋतु भी बह रही है तो x प्लस वाई, और जिस दिशा में नदी बह रही है उससे उल्टी दिशा में ऋतु बहेगी तो x माइनस वाई, क्योंकि उल्टा चल रहा है, ठीक सर। अब कह रहा है कि पहली कंडीशन में लेता हूँ इस वाले में, इसमें समय लगा कितना मेरे भाई, 2 घंटा। कितना दूरी तय की, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। चाल क्या है, x, ठीक है। हालांकि चाल किसकी है, ये तो मैं चाल जो लिखा हूँ ये हिसाब इसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। दूरी कितना चल रही है, 4 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, एक जब भी दूरी और चाल की बात कहीं पे भी आती है, सीधे सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है।
तो मैं कह रहा हूँ कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना लगा 2 घंटा, दूरी कितना कवर की 20 किलोमीटर, चाल क्या है x प्लस वाई, क्योंकि धारा की दिशा में चल रही है x प्लस वाई, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे फिर वही बदलेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना समय लगा 2 घंटा, दूरी कितने चली 4, और चल कितने हैं x माइनस वाई। जरा गौर करिएगा, यहाँ पे जो है x माइनस वाई क्योंकि प्रतिकूल में चल रही है, और यहाँ पे x प्लस वाई क्योंकि अनुकूल में चली। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं और लिख देंगे ये x प्लस वाई इधर नीचे इसको भेज दिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर, ऐसे काटिए सर जी, क्या बराबर का इसीलिए 2 दहा में 20, x प्लस वाई बराबर आ गया 10, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, इसको इधर भेजिए, x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2, ये समीकरण नंबर क्या आ गया 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 के पास लेकर आइए, आओ चलिए भाई आइए, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। समीकरण 1 ऊपर वाला है, समीकरण 2 नीचे वाला है, इसको मैं सीधे से जोड़ दूंगा, ये कट जाएगा, x 2x बराबर कितना आ जाएगा ये 12, तो x बराबर क्या है मेरे 6, x बराबर कितना आ गया 6, यानी चाल किसकी आ गई है, ध्रुव की चाल कितनी है 6, और यह मान किस में रख देंगे, यह मान किस में समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2, तो x की जगह क्या रख देंगे 6 माइनस 2 माइनस वाई बराबर 2, तो 6 उधर माइनस हो जाएगा, y 2 माइनस 2 माइनस कितना 6, यानी कि माइनस वाई बराबर माइनस 4, यानी y बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। y बराबर आ गया 4 और x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया 6। तो दोनों की चाल जो थी, यहाँ पे जो चाल है किसकी, ये धारा की चाल हो गई और ये ऋतु की चाल हो गई। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर चाहें तो नोट करिए, चाहे 3 अंगुली लगा कर ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद अब हो गया होगा। तो अगर आज्ञा दे तो मैं चलूँ आगे। चलिए सर, हो गया होगा, ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। अगला सवाल बड़ा ही पेचीदा है, पेचीदा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा केयरफुली समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 महिला हैं, देखिए क्या है 2 महिला है, ठीक है, 5 गो पुरुष हैं, सब कितने पुरुष 5 गो पुरुष, कौन काम है उसको 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में 3 ठो महिला हैं, 6 गो पुरुष हैं, काम कितने दिन में कर रहे हैं सर 3 दिन में, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो समझते हैं, अब कह रहा है कि अगर इसी कमाओ को अगर एक आदमी को दे दी जाए तो वो कितने दिन में करेगा। जब भी दिन वाला और समय वाली बात आती है तो हमेशा एक दिन का काम निकालते हैं। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एक काम है, कौन काम है, एक काम है 4 दिन में पूरा होता है। कितने दिन पूरा होता है 4 दिन में। तो एक जो काम है कितने दिन पूरा हो रहा है 4 दिन में। तो क्या इसको उल्टा भी लिखा जाता है क्या कि 4 दिन में एक काम पूरा होता है। 4 दिन में कितने काम पूरे होते हैं, एक। तो एक दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा, 1/4 काम, यानी एक काम का चौथाई भाग एक दिन में खत्म हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक काम को एक आदमी 2 दिन में करता है। अच्छा, एक काम को एक आदमी 2 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, आधा। तो या इसको मैं उलट के लिखूंगा तो 2 दिन में कितना काम करता है, एक काम। 2 दिन में कितना काम किया, एक काम। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/2 काम, यानी कि जितना काम है उसका आधा। यानी कि जब भी दिन निकाला जाता है तो काम में उसके दिन से क्या दे देते हैं, भाग। इतनी बात समझ में आ रही है। बात समझ में कि जो
जब एक काम बराबर 4 दिन, यानी 4 दिन बराबर एक काम, तो एक दिन कितना काम, 1/4। चलिए तो ध्यान, यही बात ध्यान देना है। तो देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि एक आदमी द्वारा एक काम किया गया, कितने दिन में किया, एक काम किया, कितना काम किया, एक काम किया बराबर x दिन में, कितने दिन में, यानी x दिन में वो काम कर लेगा। एक आदमी को अगर इतना कमा दे दिया तो कितने दिन में कर देगा, x दिन में। इसी प्रकार एक महिला द्वारा एक काम को कितने दिन में करेगी, y दिन में। अच्छा, x दिन में काम कितना हुआ, एक, तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/x, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में इतना काम होता है, बात को समझिएगा। और एक महिला द्वारा y दिन बराबर कितना काम, एगो काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/y। बात को समझिएगा, मैं बताऊं, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 5 आदमी 5/x काम करेंगे। एक दिन में 1/x, एक आदमी है, आदमी कितने हो गए, 5, तो 5/x हो जाएगा। ठीक है, महिला कितनी है, 2, तो एक महिला एक दिन में 1/i, तो 2 को जब करेंगे तो ये 2/y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दिन में, 4 दिन में। वहां पे भी एक दिन का काम निकालेंगे ना, ये एक दिन का काम है, ये दिन का काम है, 1/4। बात को समझ, ये जो 5 महिलाएं हैं एक दिन का काम है, 5 को पुरुष हैं एक दिन का काम है, 2 महिलाएं एक दिन का काम है, और एक दिन में 1/4 भाग काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार जब दूसरे वाले में आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि 3 महिला 6 पुरुष, यानी 6/x प्लस क्या, 3/y बराबर 1/3। बात मेरी समझ में आ रही है, फिर से समझाता हूँ। कोनो एक आदमी है, एक आदमी एक काम को 4 दिन पूरा करता है, यानी कि 4 दिन में कितना काम किया, एगो काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/4। एगो आदमी एक दिन में 1/4 काम करता है, तो 5 आदमी करेगा, 5 गुणे 1/4, 6 आदमी 6 गुणे 1/4, कितना दिन में, एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन। वही मैं बताऊँ, एक आदमी द्वारा एक काम को किया गया कितने दिन में, x दिन में, तो x दिन में कितना काम हुआ है, 1, तो एक दिन में कितना हुआ, 1/x, एगो आदमी का, तो 5 आदमी कितना करेगा, 5/x, 6 आदमी करेगा 6/x, 7 आदमी करेगा, हाई एगो आदमी द्वारा एक दिन में काम किया गया, तो 5 जब आदमी करेंगे तो 5 गुणा कर देंगे, 6 आदमी करेंगे तो 6 गुणा कर देंगे। ठीक है, बस एगो पकड़िए, दूसरा समझेगा। अब एक महिला द्वारा एक दिन में y काम किया गया, 1/y, तो अगर 2 महिला रहेंगी तो 2/y हो जाएगा, 6 महिला रहेंगी तो 6/y हो जाएगा, 7 महिला रहेंगी तो 7/y हो जाएगा। कितने दिन काम है, एक दिन का काम है। ठीक है, तो इस हिसाब से 5/x और ये 2/y, 6/x 3/y। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है, देखिएगा। यहाँ मान लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, 1/y बराबर q। तब क्या होगा, यहाँ से अब 1/x को मान लिया p, तो हो जाएगा 5p प्लस 2q बराबर आ जाएगा 1/4, और यहाँ आ जाएगा 6p प्लस 3q बराबर 1/3। तिरिया गुणा कर दी इधर, जगह 4 × 5 20p प्लस 4 गुना के 8q बराबर 1। समीकरण नंबर 1 ये बन गया, जरा गौर फरमाइएगा, समीकरण नंबर 1 ये बन गया। 3 छक्का 18p प्लस 3 त्रिके 9q बराबर क्या गया, एक समीकरण बन गया। यानी आपके सामने 2 समीकरण बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों समीकरणों को आप उठा के, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे जो विधि आपको चाहिए तो उस विधि से आप लोग हल कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर हम हल करेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आपका भी समय नुकसान होगा, तो बेहतर कि आप खुद से लगाइए इसको। मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको
जो है गाइड कर दिया कि इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगा एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे, देखिएगा क्या लिखा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी तथा कुछ बस से तय करती है। ये रूही है। कौन है? रूही है। खूब जुल्फी झारे खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अयो कम नहीं, ये 2 गाड़ी जा रही हैं। यहाँ से इनका घरवा यहाँ है। आई दूरिया पूरा कितना है? 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। तेरा कुछ दूरी रेल से और कुछ दूरी बस से। यदि वह 60 किलोमीटर रेल जा रही, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 60 जो है ये किससे चली? रेलिया से चली। तो बची दूरी कितना? 240। ये किससे चली? बसिया से चली। तब किससे चली? बस से। ये तो कन्फर्म हो गया। 300 दूरी है तो 60 किससे चलती है? बस से, रेल से। तो 240 किससे चलेगी? इससे, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यदि वह उसे समय कितना लगा? 4 घंटा। समय कितना लगा? 4 घंटा। समय बराबर 4 घंटा। दूसरी बात यहां से यहां तक जो दूरी है ना, देखिए ये जो दूरी है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी पूरी? 300। इसमें 100 किलोमीटर रेल से चलती है। यहाँ से यहाँ तक ये 100 किलोमीटर किससे चलती है? रेल से। तब बाकी बस से कितनी चलेगी? 200 किलोमीटर। बात समझ रहे हैं? अगर 100 जब रेल से चलती, 100 किससे चली? रेल से। बाकी किससे चलेगी? बस से। यहाँ पे समय 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 2 घंटा 10 मिनट लगा। सवाल समझिए यहाँ क्या है। रूहिया जो है अपने घरवा से जा रही है, 300 किलोमीटर की दूरी है, तो 60 किलोमीटर क्या है? बस से, रेल से। और 240 किलोमीटर बस से। ये 240 नहीं दिया तो आप समझ लीजिए कि अगर ये 60 किलोमीटर रेल से लेकर 240 किलोमीटर बस से चलेगी। दूसरे में 100 रेल से, 200 बस से। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी एवं बस की चाल को। तो यार रेलगाड़ी बस की चाल ही रेलिया का क्या मान लेंगे? रेल की चाल जो है, रेल की चाल क्या मान लेंगे? एक्स। अब बसिया के मान लेंगे वाई। बात खत्म। एक मेरे पास सूत्र होता है, जानते हो सूत्र? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे क्या? चाल। अच्छा दूरी कितना चली? 60। दूरी कितना चली? 60। 60 चली है। इसको चाल कितनी है? x प्लस फिर दूरी कितनी? 240। चाल कितनी हुई? y। कितना समय लगा? 4 घंटा। खत्म। ये देखिए 60 दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये समय हो गया है ना। ये दोनों मिला 4 घंटा लग रहा है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर थोड़ा सा आप मजाक नहीं करें और कहें ऐसे, तो क्या होगा? अब यहाँ से यहाँ पे भी लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। ये दूरी बटे चाल। तो समझिए, समझिए कितना लग रहा है? दूरी कितना है? 100 किलोमीटर दूरी। चाल कितनी है? x। समय दूरी कितनी है? 200। चाल कितनी है? y। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये कितना लग रहा है? 4 घंटा 10 मिनट, यानी कि 4 घंटा ही हो गया प्लस 10 मिनट बटे ये 60। आप इसको कर देंगे ना तो 1 घंटा में बदल जाएगा। 60 से बाद में कितने हो जाएगा? घंटा में। अब यहाँ से काम करिए आप लोग, मान लेंगे, मान के आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ से मान लेंगे, क्या मानेंगे भैया? बबू, ये बबू क्या मानोगे? 1 बटे x को आप क्या मान लेंगे? p। 1 बटे y को क्या मान लेंगे? q। यहाँ p 1 बटे y को क्या मान लेंगे? q। और 1 बटे x को क्या मान लेंगे? p। तो समीकरण मेरा बन जाएगा मान लेंगे, माना, ये मान लीजिए, पूरा मान लीजिए
माना क्या माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर क्या आ गया q। तो पहले में क्या हो जाएगा 60p, पहले में क्या जाएगा 60p प्लस क्या 240q, 240q बराबर क्या है 4 है, बराबर क्या ये 4 है। दूसरे बार में ये क्या है 100/x का मतलब कि 100p प्लस 200q बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा है 25/6 आ जाएगा, 4 6 का 24, 1 25/6 आ जाएगा 25/6। समीकरण भैया 1 और समीकरण 2 गुण जिगा के तुरंत आप चाहेंगे तो लगा देंगे। तो यहीं पे सवाल ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं लास्ट तक तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं आपको कितने समय में, कितने कम समय में, चाहे कितने समय, क्या वीडियो में कमी है, एक बार हमको आप इनवाइट करिए, बताइए क्या कमी है, कि ताकि आप लोग का मैं हेल्प कर सकूं। अगर आपको कितना परसेंटेज समझ में आया तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको 100% समझ में आ गया या 40% आ गया या 20% आ गया। अगर यहाँ तक आप पहुँचे होंगे तो, नहीं पहुँचे होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। जैसी आपकी इच्छा, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। थोड़ा एक बार हमको जो कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रतिशत आपको समझ में आया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।